अब जिस उत्तर प्रदेश में एक बार जिन्ना का नाम लेने के बाद ध्रुवीकरण की सुर्री बॉल विरोधियों को अखिलेश खिला चुके हैं, चुनौती उनके सामने खड़ी हो जाती है, जो कर्नाटक और हिजाब मुद्दे का सवाल सुनते ही बचने की कोशिश करते हैं। 10 फरवरी को अखिलेश यादव एक इंटरव्यू दे रहे थे, कई सवाल हो चुके थे, अचानक कर्नाटक हिजाब का सवाल आया। अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन देखिए। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी है, मानो अखिलेश चेहरा हिलाकर कहते हैं कि ये मत पूछो। रिपोर्टर दोबारा पूछता है, अखिलेश के हाथ के इशारे को देखिएगा और जवाब सुनिएगा। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी है, कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही। इसके बाद इंटरव्यू के वीडियो में एक कट आता है और अखिलेश कहते सुनाई पड़ते हैं, अभी केवल हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने भी शुक्रवार को कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सवाल किया। इस बार अखिलेश ने जवाब दिया। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में, कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव हिजाब के विवाद में कतई नहीं पड़ना चाहते, लेकिन हिजाब पर सवाल बीजेपी को बहुत सूट करता है। हिजाब विवाद सामने आया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है, और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के। उत्तर प्रदेश में हिजाब विवाद अगर यूं ही बढ़ता गया तो इसका चुनावी मतलब क्या हो सकता है? जानकार कहते हैं पश्चिमी हिस्से में धर्म के आधार पर वोटिंग पर जोर रहता है, मध्य और पूर्वी हिस्से में जातिगत आधार पर मतदान होता है। फर्स्ट फेज से ऐन पहले ही गर्म हुआ हिजाब विवाद क्या आगे और काम करेगा? जबकि अब राजनीतिक डिक्शनरी में कहा जाता है कि जाति के वोट जाल की काट धर्म है। इस इलाके में चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, बीजेपी को अगर कहीं नुकसान हुआ है तो इसी सेकंड फेज में सबसे ज्यादा हुआ है। वास्तव में मुरादाबाद, रामपुर, संभल में जैसे हमारी 2 सीटें थी। रामपुर में मुरादाबाद में हमारी 2 ही सीटें थी, और रामपुर में भी हमें 2 सीटें थी। तो हमें लगता है कि इस मुरादाबाद मंडल में मैं प्लस जरूर करूंगा इस बार, जो हमें दिखाई दे रहा है। बीजेपी को पहले चरण में भरोसा है कि साइलेंट वोटिंग उनके पक्ष में हुई। दूसरे चरण में भरोसा है कि मुश्किल हालात से निकल जाएंगे। क्या इस भरोसे की वजह हिजाब वाला विवाद भी है? क्योंकि अब उत्तराखंड चलना होगा, जहां एक चरण में मतदान होना है। यहाँ पर 14 फरवरी को वोटिंग है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रचार के लिए असम के मुख्यमंत्री पहुँचते हैं। मुख्यमंत्री असम के और मुद्दा हिजाब का कर्नाटक वाला उठाते हैं। सुनिएगा। 3-4 दिन आप सुन रहा होगा कि कर्नाटक में कोई बच्ची लोग ने शुरू किया कि स्कूल में, कॉलेज में हमको हिजाब पहन के जाना है। मेरा कोई आपत्ति नहीं, आप जो भी पहने, लेकिन आप अगर स्कूल में, कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं, पंजाब के चुनाव तक हिजाब का मुद्दा राजनीतिक रसोई से पककर मानो पहुंच चुका है, जहां 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ कहते हैं कि अभी हिजाब पर सवाल उठाने वाली बीजेपी आगे सिख छात्रों के धार्मिक प्रतीकों और वस्त्रों पर घेरा बनाएगी। सब पंजाब के अंदर तो धर्म नाल जुड़े कोई पहरावा है। आ दस्तार नूं हत्थ पाण लगे है साहब, दिस इज द क्रीपिंग आइडियोलॉजी। रौला उत्थे दा हिजाब दा नहीं, सानू देखना पऊगा भी इत्थे पंजाब च कल जे बीजेपी आ उहदे पिट्ठू इत्थे आ गए, उहनूं कौन संभालूगा साहब?
तो क्या कहानी यही है कि अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव, इसीलिए कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर बहुत तनाव है। रामपुर से कुमार अभिषेक के साथ शिवमूर्ति, उडुपी आज तक।